जो डिसरिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा हर्ट करती है वो कभी लाउड नहीं होती, बहुत सटल होती है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ तो सुनो। डिसरिस्पेक्ट हमेशा लाउड नहीं होती, ना गाली होती है, ना चीखना चिल्लाना होता है, ना ओपन इंसल्ट। ज़्यादातर डिसरिस्पेक्ट होती है बहुत बारीक, इतनी बारीक कि आप उसे फील कर रहे होते हो लेकिन आप उसे पिन पॉइंट नहीं कर पाते। वो छोटी छोटी बातों के अंदर छुपी होती है, एक स्माइल के साथ, एक जोक के लेबल के साथ, और अरे मैं तो मजाक कर रहा था के साथ। आप रिकग्नाइज कर रहे होते हो, समझ भी रहे होते हो, लेकिन रिएक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो इतनी क्लेवरली रैप्ड होती है कि पहले आप अपनी फीलिंग पर डाउट करना शुरू हो जाते हो। शायद मैं ज्यादा सेंसिटिव हो रही हूँ, शायद मैं ही गलत समझ रही हूँ, शायद ये नॉर्मल है। लेकिन डीप डाउन आपको पता होता है समथिंग डजंट फील सेफ। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत क्लोज फैमिली, फ्रेंड्स या मेंबर्स या पार्टनर महफिल में बैठकर आपको कोई ऐसा जोक सुना रहे हैं जो उनको भी पता है और आपको भी पता है कि बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, लेकिन आप कुछ बोल नहीं पा रहे। मजाक के नाम पर स्माइल के साथ सबके सामने आप खामोश हो, और क्योंकि वो जोक है आप अब्जॉर्ब कर लेते हो, इग्नोर कर देते हो, लाफ कर देते हो। लेकिन वो लाफ अंदर ही अंदर से आपको चुभता है क्योंकि आपको पता है ये रैंडम नहीं था, ये डायरेक्टेड था। रियल डिसरिस्पेक्ट वही होती है जो आपको बोलने का चांस भी नहीं देती, जो आपको इतना कंफ्यूज कर देती है कि आप अपनी इंट्यूशन को क्वेश्चन करने लग जाते हो। और सुनो, अगर आप बार बार ये सोच रहे हो ना कि मुझे नहीं पता अगर मैं सेफ फील कर रही हूँ या नहीं, तो समझ लो कि आप सेफ नहीं हो। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपको सबके सामने प्रेस करे। रिस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई आपकी बाउंड्री को एंटरटेनमेंट ना बनाए। आप क्रेजी नहीं हो, आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप सेंसिटिव भी नहीं हो, आप बस डिसरिस्पेक्ट को पहचान नहीं रहे। और जो चीज आपको बार बार छोटी लग रही है, अंदर ही अंदर से हैवी लग रही है, वो छोटी नहीं होती। जो आपको कंफ्यूज कर दे वो अक्सर आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता है। आपकी इंट्यूशन गलत नहीं है, बस अपने आप पर भरोसा रखना सीखिए।